Good morning, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's editorial analysis. आज के न्यूज़पेपर में हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में कोई ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं आए, so we are discussing this article from yesterday's Indian Express explained section. So this article is about Victory Day. तो विक्ट्री डे जो है वो रशिया में एक डिफरेंट डेट को सेलिब्रेट की जाती है एंड दिस विक्ट्री डे क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रायम्फ को, विक्ट्री ऑफ अलाइड पावर्स इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो रशिया एक डिफरेंट डेट को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है एंड वेस्टर्न पावर्स जो थी यूरोप में एक एंड यूएस में एक डिफरेंट डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इन द यूरोप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द यूएस एंड रशिया में जो सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज ऑन May 9th। लेकिन इस बार जो है ये विक्ट्री डे 24 जून को सेलिब्रेट किया गया इन रशिया। तो रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी 3 दिन की ट्रिप पे गए रशिया में टू अटेंड द 75th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन। तो इंडिया ने अपना ट्राई सर्विस कंटिजेंट भेजा है वहाँ पर विक्ट्री डे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एंड देर आर अराउंड मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम 19 कंट्रीज, अलग अलग देशों से आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें इंडिया चाइना ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक ब्रीफ इसका बैकग्राउंड है कि अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज़ में रहा है। तो विक्ट्री डे होता क्या है? विक्ट्री डे बेसिकली ये आपका मार्क करता है टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था एंड देयर वाज विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस की विक्ट्री थी ओवर द एक्सिस पावर्स। अच्छा, ये जो वीडियो है हम इस आर्टिकल में तो बस इतना ही दिया है कि रशिया क्यों सेलिब्रेट करता है डिफरेंट डे को, लेकिन इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 2 के रीजंस डिस्कस करेंगे और इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके डायरेक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस पेपर में आप डायरेक्ट पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो हिटलर ने जो है 30 अप्रैल को अपने आप को शॉट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी फोर्सेज की तरफ से दोनों तरफ से लड़ाई चलती रही और 7 मई को जो है जर्मन ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर को फॉर्मली जो एक्सेप्ट किया गया, नेक्स्ट डे एक्सेप्ट किया गया, यानी 8 मई को जो है साइन कर लिया गया था फॉर द सरेंडर ऑफ द जर्मन ट्रूप्स और इफेक्ट में 9 मई से आ गई थी। तो 8 मई को जब ये साइन हो गया था रिगार्डिंग द सरेंडरिंग ऑफ जर्मन ट्रूप्स, तो उस दिन को विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द यूरोप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। अब लेकिन रशिया में जो है विक्ट्री डे सेम डे को नहीं करते हैं, 8 मई को नहीं करते, 9 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन उस टाइम पे जो था, जो आज रशिया है, वो नहीं चाहता था कि सरेंडर जो है वेस्ट में हो। कि दोनों के देखो बेशक से दोनों कंट्रीज, रशिया जो सोवियत यूनियन उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज लाइक फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस के साथ था, बट उसके बावजूद जो है एक डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। रशिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड बाकी इन यूएस फ्रांस एंड ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये दोनों में आपस में टसल चलती रहती थी। सोवियत यूनियन चाहता था कि जो ये सरेंडर का जो एग्रीमेंट है, ये जो भी है, ये प्रोसेस वेस्ट की बजाय थोड़ा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस वाले इलाकों में होनी चाहिए। एंड और वो क्या सिग्निफाई करे, क्या रिफ्लेक्ट करे, वो रेड आर्मी की कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करे, ताकि रेड आर्मी रशिया की आर्मी को बोलते हैं, सोवियत यूनियन की आर्मी को बोला जाता है। तो स्टालिन जो थे, जोसेफ स्टालिन वाज द प्रीमियर ऑफ सोवियत यूनियन एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। So he wanted Germany to sign a surrender agreement in Berlin as well। वो चाहता है बर्लिन में भी साइन करे। चलो भाई, वहां साइन कर दिया, फ्रांस में साइन एक्चुअली किया था स्टार्टिंग में 8 मई को। देन स्टालिन वांटेड कि ये बर्लिन में भी साइन किया जाए टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड आर्मी इन द सोवियत यूनियन। तो सरेंडर कर दिया गया था, साइन कर दिया गया। 7 मई को उन्होंने वो किया और 8 मई को इन्होंने साइन कर दिया था सरेंडर एग्रीमेंट। अब स्टालिन जो बताते हैं, एक राइटर के अकॉर्डिंगली, हिस्टोरियन बताते हैं कि स्टालिन कुड नॉट लेट द फाइनल सेरेमनी टेक प्लेस इन द वेस्ट। वो वेस्ट में नहीं रखना चाहते थे इसको। तो इंसिस्टेड द जर्मन साइन एंड तो दूसरा एग्रीमेंट साइन करे बर्लिन में 9 मई को। चर्चिल उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बोला कि भाई जो गैदरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे कुछ बातें कि भाई यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, तो हम तो अब कर ही देंगे 8 मई को। तो स्टालिन इस बात से एग्री नहीं किया। स्टालिन ने बोला भाई सोवियत जो ट्रूप्स हैं वो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, दे आर स्टिल फाइटिंग द जर्मन फोर्सेज इन मैनी एरियाज इन डिफरेंट फ्रंट्स। अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे थे एज पर स्टालिन ने बोला। सो
जर्मन सोल्जर्स ने दे डिड नॉट सरेंडर इन ईस्ट प्रूशिया, चेकोस्लोवाकिया टिल लेटर। उस टाइम तक ईस्ट प्रूशिया चेकोस्लोवाकिया में जर्मन ट्रूप्स ने सरेंडर नहीं किया था। सो स्टालिन चाहते थे कि इस टाइम पे आप गलत टाइम पे साइन कर रहे हो, दिस शुड बी ऑन द नेक्स्ट डे। तो विक्ट्री सेलिब्रेशन में बोला, फिर वो बोला कि तो 9 मई जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए विक्ट्री डे इन रशिया, जो 8 मई को यूरोप में, 9 मई को रशिया में। तो इस बार 24 जून को क्यों किया गया ये? तो एक तो कोविड-19 वैसे होना 9 मई को ही था रशिया में सेलिब्रेशन, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ये नहीं हो पाया। इवन अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया गया था वहाँ पर, पुतिन ने इनवाइट किया था, बट कोविड पेंडेमिक की वजह से हम नहीं जा पाए वहाँ पर 9 मई को, हुआ भी नहीं सेलिब्रेट 9 मई को। तो 24 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार, राइट। अब 24 जून की क्या कोई सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों किया गया ऐसा? यस, राइट, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये चाहे 9 मई को सेलिब्रेट किया गया इन रशिया दिस विक्ट्री सेलिब्रेशन, बट जो मिलिट्री परेड थी, मिलिट्री परेड वाज डन ऑन द विक्ट्री परेड जो था, विक्ट्री परेड वाज डन ऑन द 24 जून 1945 इन द मॉस्को रेड स्क्वायर। सो फर्स्ट विक्ट्री डे परेड दैट टुक प्लेस ऑन जून 24 इन मॉस्को। तो उसी डे को सिग्निफाई करने के लिए आज इस बार जो है 24 जून को विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया। हालांकि उसके बाद से 24 जून 1945 के बाद से हर बार जो है विक्ट्री डे सेलिब्रेशन एज वेल एज द मिलिट्री परेड दोनों सेम ही डे होता है, विक्ट्री परेड भी सेम डे 9 मई को। लेकिन इस बार ये इश्यू था, तो इस बार कोविड पेंडेमिक की वजह से इसको डिले किया गया। अपने प्रणब मुखर्जी साहब जो उस टाइम पे बताते थे, डिफरेंट लास्ट के अंदर डिफरेंट पॉलिटिशियंस अपने नेताओं ने पार्टिसिपेट किया है, लीडर्स ने रशिया में जाकर इस विक्ट्री डे परेड में, विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में। सो एक टाइम पर प्रणब मुखर्जी साहब ने ऑब्जेक्ट किया था ड्यूरिंग पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में कि भाई यहाँ हमें नहीं भेजना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। क्यों नहीं जाना चाहिए? ये थोड़ा इंडियन सिग्निफिकेंस है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सिग्निफिकेंस है कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है। तो ये एक पॉइंट देख लें। आपकी ये बताते हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है अपना, जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर हमने फाइट किया था, अंडर सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के साथ, तो उन्होंने अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट बैटल लड़ी थी, अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट थे वो। इवन हमारे कंट्री इंडिया में भी अलाइड फोर्सेस का ही कंट्रोल था। ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन वाज पार्ट ऑफ द अलाइड फोर्सेस, राइट। एक तो ये रीजन। सेकेंडली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का हमने अपोज किया था, हमने कहा था कि इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स और बाकी जो भी थे, उन्होंने कहा था कि बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी सहमति लिए आपने डायरेक्टली इंडिया को लड़ाई में झोंक दिया है। सो दिस इज नॉट द राइट वे। सेकेंडली, वो ब्रिटेन, वो इंडियन हमारे जो लीडर्स चाहते थे कि ब्रिटेन प्रॉमिस करे कि हमें जो फुल फ्रीडम देंगे, इस टाइम पे कुछ सिग्निफिकेंट पावर ट्रांसफर करो, एंड आफ्टर बैटल, आफ्टर वॉर हमें कंप्लीट ट्रांसफर पावर, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रॉमिस करो, तभी हम जो है वी कैन पार्टिसिपेट। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा कुछ नहीं किया, और इवन उसके बावजूद हमारे लीडर्स को जो है जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ हम कह सकते हैं कि दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि इसके हमारे कॉन्ट्ररी आती हैं, और इसलिए प्रणब मुखर्जी ने ऑब्जेक्ट किया था एक बार लास्ट पास्ट में। तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, मैप देखते हैं। मैप में अलाइड एंड एक्सिस पावर्स कौन सी थी? अलाइड पावर्स देखो येलो के अंदर है, एंड एक्सिस पावर्स इन रेड। सो अलाइड पावर्स, तो मेजर अलाइड पावर्स आपकी यूएस, ब्रिटेन, ब्रिटेन आपका यहाँ पर है, यूके, देन फ्रांस, फ्रांस ये रहा आपका, एंड यूएसएसआर। तो ये मेजर पावर्स हैं, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, ये मेजर आपकी अलाइड पावर्स हैं। एक्सिस पावर्स आपकी रेड के अंदर है। एक्सिस पावर्स कौन सी आपकी? जर्मनी, इटली, then you also have Japan as well. Yes, right, definitely. So these are major axis powers. कौन सी आपकी? जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी में कौन? हिटलर, इटली में मुसोलिनी, राइट। so these were the axis powers. so अब हम डिस्कस करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्या फैक्टर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 को कोज करने के लिए, क्या रीजंस रहे वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई है ये। so one of the reason if you see is the treaty of Versailles. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो है ये साइन किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एंड दिस ट्रीटी वाज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, और टोटली ब्लेम इसने जर्मनी पे लगा दिया था।
ठीक है। हालांकि जो लड़ाई जो हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, दोनों की गलतियां रही हैं, राइट। दोनों की तरफ से इंपीरियल पावर थी, दोनों कॉलोनियल पावर्स थे, तो वो तो एक कॉलोनी की आपस में लड़ाई थी कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा कॉलोनीज हड़पना चाह रहे थे, एंड दिस वाज द मेजर रीजन। बट सारा ब्लेम जो है जर्मनी पे डाल दिया गया, वॉर ब्लेम। सेकेंडली बहुत ज्यादा वॉर के लिए जो खर्चा है वो जर्मनी को ढोना पड़ा इसके लिए। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की वजह से रिजेंटमेंट हो गई थी काफी ज्यादा इन द Germany and the other defeated powers. Second was the policy of appeasement. एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो की गई थी बाय द अलाइड पावर्स कि जब जर्मनी ने एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर, और जापान ने एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर जो अलाइड पावर्स है उन्होंने एक्शन नहीं लिया स्टार्टिंग में, so they showed the policy of appeasement. For example, Munich Agreement, right? Then another reason was, you can say, global economic crisis. जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था, एंड दैट लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका, राइट। इफ यू रिमेंबर, ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका 1929-30 से लेके 31-2 के अराउंड अगर आप देखें, तो ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका। तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ, देन इट स्प्रेड इनटू द यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी ऑल्सो, और बहुत बुरी हालत हो गई थी जर्मनी की उस टाइम पर ड्यू टू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जब भी ऐसा कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं वो पावर लेना चालू कर देती है। सो इट लेड टू द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का यहाँ से राइज हुआ, एंड अल्टीमेटली वी नो हाउ हिटलर followed the aggressive policies and started attacking the various countries. फिर कह सकते हैं आप, you can also talk about नॉन एग्रेशन पैक्ट। एक आपका नॉन एग्रेशन पैक्ट था। नॉन एग्रेशन पैक्ट किस किस के बीच में, यूएसएसआर एंड जर्मनी के बीच में। तो इस नॉन एग्रेशन पैक्ट की वजह से जर्मनी वाज कॉन्फिडेंट कि भाई यूएसएसआर तो जर्मनी ने बड़ी चालाकी के साथ सारा इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड वॉर 2 को लेके गए यहाँ पर, बिकॉज उसने यूएसएसआर के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया और फिर उसके बाद अटैक कर दिया बाकी कंट्रीज पे, लाइक पोलैंड एंड इन सब के ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज अनदर रीजन, अनदर फैक्टर। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट देयर वाज अ डिस्ट्रस्ट एज वेल, किस किस के बीच में, यूएसएसआर एंड अलाइड, वुड बी अलाइड पावर्स, यू कैन से। हालांकि यूएसएसआर जो अलाइड पावर्स का पार्ट था वो लेकिन लेट बना था, राइट। सेकेंडली एक डिस्ट्रस्ट था, बिकॉज यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते, कम्युनिस्ट कंट्री था, एंड अलाइड पावर्स कैपिटलिस्ट। सो देयर वाज हार्डकोर डिफरेंसेस अमंग दीज टू। सो द कंजर्वेटिव्स इन फ्रांस एंड ब्रिटेन, they were more suspicious of communist in USSR than the Nazis in Germany, you can say. So ये जो इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने अलाउ किया और इस वजह से फैलता चला गया, एंड दिस लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये कुछ रीजंस आप कह सकते हैं दैट लेड टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन पॉइंट्स दैट what were the impacts of World War II, कि World War II होने की वजह से क्या क्या impacts रहे हैं। So मेजर सबसे बड़ा impact आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, डिस्ट्रक्शन in terms of both lives and property. So lakhs of people they died, they were killed during this World War II. So it is said that 40 million, अराउंड 4 करोड़ जो है लोग की मौत हुई वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। और बताते हैं 4 करोड़ में से आधे तो जो है रशियंस थे, राइट। सेकेंडली डिस्ट्रक्शन में बात करें तो होलोकास्ट, जर्मनी के आपके कंसंट्रेशन कैंप्स का नाम सुना होगा, राइट। तो जो ज्यूज थे उनका होलोकास्ट किया गया, उनको होलोकास्ट बोलते हैं, बड़ी बेरहमी से उनको मास स्केल पे मारा गया था, राइट। लार्ज स्केल मास स्केल पे किलिंग थी ज्यूज की, उसको होलोकास्ट बोलते हैं। बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स जर्मनी ने चलाए थे, वी नो। देन न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी फोड़े गए थे, राइट। न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे वर ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट। देन अनदर इम्पैक्ट इफ यू सी, पीस सेटलमेंट्स, बहुत सारी पीस ट्रीटीज साइन हुई उसके बाद, मल्टीपल सेपरेट ट्रीटीज दे वर साइंड,
देन थर्ड इम्पैक्ट वाज माइग्रेशन। माइग्रेशन, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, बिकॉज मैनी जर्मन्स दे माइग्रेटेड टू जर्मनी फ्रॉम देयर होम्स इन अलाइड पावर्स ऑक्यूपाइड एरियाज। तो जर्मनी के बाहर जो थे, जहाँ पर एरिया से, वहाँ से वो जर्मनी के अंदर वो अलाइड माइग्रेशन स्टार्ट हो गई। तो ये क्यों किया गया? दिस वाज डन टू एंश्योर कि नो फर्दर जर्मन गवर्नमेंट क्लेम्ड दीज टेरिटरीज, कि वो पहले चले गए थे जर्मनी से बाहर दूसरे कंट्रीज में, तो उसके बाद वो वापस जर्मनी के अंदर गए, राइट। एंड फोर, यू कैन से न्यूक्लियराइजेशन। न्यूक्लियराइजेशन मीन्स कि न्यूक्लियर पावर्स डेवलप होंगी, बहुत सारी न्यूक्लियर टेस्टिंग होने लगी, बिकॉज यूएस ने स्टार्ट किया वहां पर, बट न्यूक्लियर वेपन्स की जो है एक रेस लग गई उस टाइम पर। फिफ्थ इम्पैक्ट वाज बैलेंस ऑफ पावर, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जो है यूएस से जो है एक वर्ल्ड पावर था, उसके बाद यूएसएसआर की भी का जो राइज हुआ, एंड द वर्ल्ड मूव टुवर्ड्स ए बाइपोलर वर्ल्ड। और इस बाइपोलर वर्ल्ड में क्या हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्टेड लेटर ऑन, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो सी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज हुआ इसी टाइम पर। व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड? भाई फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड। फर्स्ट, पहले दो वर्ल्ड कौन से वे? एक तरफ आप कह सकते हैं कि यूएसए लेड, सेकेंडली यूएसएसआर लेड, ठीक है। एक तरफ तो कैपिटलिस्ट, एक तरफ कम्युनिस्ट, और बाकी ये जो भी थर्ड वर्ल्ड जो भी किसी से भी अलाइन नहीं थे, दे वर नॉन अलाइन कंट्रीज, ठीक है। So this was also one of the impact. Then another major impact was decolonization started. कि decolonization start हो गया, यानी पहले कॉलोनीज थी इनकी वेस्टर्न कंट्रीज की, इंडिया भी कॉलोनी रहा था। सो यूरोपियन पावर्स की हार के बाद जो है, इवन जापान ने भी उनको हराया, तो देखा हमने कि प्रेस्टीज बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, राइट। सेकेंडली, हमारे जो सोल्जर्स थे, soldiers from the different colonies, even Indian soldiers, they participated on the side of Europe. वो यूरोप में गए, वहां लड़ाई लड़ी उन्होंने, दे वर एक्सपोज्ड टू द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। उन्होंने देखा वहां जाके नेशनलिज्म के आइडियाज को देखा, राइट, एंड दे ब्रोट दीज आइडियाज बैक होम, और उसने सपोर्ट किया हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स को इन द डिफरेंट कंट्रीज। देन देयर वाज ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, क्यों लड़ा गया था? सो दिस वाज प्रोपोगेटेड कि ये जो लड़ाई हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, दिस वाज अगेंस्ट द ऑपरेशन, राइट, ऑपरेशन अगेंस्ट द नाजी एंड फासिस्ट फोर्सेस, एंड दिस वॉर इज फॉर द फ्रीडम, राइट। अब भाई फ्रीडम की बात हो रही है, तो जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं वो अपनी कॉलोनीज को भी फ्रीडम दे, तो ऐसे ही आवाज उठने लगी, एंड फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, एंड उसके बाद जो है डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया इस वजह से। देन वी ऑल्सो सी यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर का राइज हुआ, यूएसएसआर वाज ए मेजर पावर नाउ, एंड जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो यूएसएसआर फॉलो करता है, दिस इज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। सो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट है ये, राइट। जब कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट है दोस्तों, इट लेड टू द डीकोलोनाइजेशन, कंट्रीज को फ्रीडम मिलने लगी यहाँ पर। देन इंडिया, यू कैन से इंडिया वाज इन फैक्ट फर्स्ट कंट्री आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू गेट द फ्रीडम, एंड एशिया से स्टार्ट हुआ फ्रीडम जो है मिलना, डीकोलोनाइजेशन होना, एंड फर्दर इट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम ऑफ मेनी मोर कंट्रीज इन अफ्रीका एज वेल। तो जो जो कंट्रीज फ्री होते गए, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द, दे स्टार्टेड रेजिंग द वॉइस, किसके लिए? फॉर द freedom of other countries who were still occupied by the colonial powers. Then another impact, यूनाइटेड नेशंस की यूएन का फॉर्मेशन हुआ, यूएन का एस्टेब्लिश किया गया। कब एस्टेब्लिश किया गया? 1945 के अंदर, राइट। एक जो आप रीजन बता सकते हैं, वन ऑफ द रीजन, जो फैक्टर जो है लेड टू द वर्ल्ड वॉर 2 की फेल्योर रहा था, किसका? फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस आपने बना दिया, इसलिए बनाया था ताकि पीस रहे, ठीक है, ऐसे लड़ाइयां ना लड़ी जाएं पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जैसे हुई थी, बट तो लीग ऑफ नेशंस जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं कर पाया। सो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज अनदर रीजन। तो ये हमारे डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज इन द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। एंड थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल. We are links of both are given in the description box below. And if you like this video, do subscribe, like and share. Thank you very much. Jai Hind.